Hey guys, this is Rajdeep and you're watching Geekblogger YouTube चैनल एंड फेसबुक पेज। सो आज की इस गीक न्यूज सीरीज के 13वें एपिसोड में आपका स्वागत है। तो पहली न्यूज वो आ रही है एप्पल के हार्डवेयर चीफ डैन रिको को वर्चुअल रियलिटी और आर्गुमेंटेड रियलिटी के हार्डवेयर पर काम कर रहे हैं और वो अपकमिंग जो भी AR और VR से रिलेटेड मतलब स्मार्ट डिवाइस है उन पर काम करना शुरू कर दिया है। और अगली न्यूज वो आ रही है IIT दिल्ली से। IIT दिल्ली में उन्होंने क्लीन फ्यूल हाइड्रोजन का बहुत ही कम कीमत में बना लिया। मतलब ये हाइड्रोजन फ्यूल को बनाया उन्होंने थर्मोकेमिकल हाइड्रोजन साइकिल से। तो इसमें उन्होंने किया क्या, पानी को दो अणुओं में तोड़ दिया जिससे उनको एक ऑक्सीजन और हाइड्रोजन फ्यूल प्राप्त हुआ। ऑक्सीजन एक बाई प्रोडक्ट है जो उनको प्राप्त हुआ और हाइड्रोजन फ्यूल के रूप में प्राप्त हुआ। और अगली न्यूज वो आ रही है जो उन्होंने बनाया है मतलब IIT मतलब हाइड्रोजन फ्यूल जो बहुत सस्ते दामों में बनाया और उसकी फ्री ही लगभग पानी तो हर जगह मिल जाता है, कोई भी पानी यूज कर लो, उससे ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट और हाइड्रोजन फ्यूल प्राप्त हो जाता है इसकी प्रक्रिया से। और अगली न्यूज वो आ रही है एप्पल कंपनी से। एप्पल कंपनी अपनी लाइटनिंग केबल होती है मतलब जो चार्जिंग केबल अपने फ़ोन में लगाते हैं उनकी ड्यूरेबिलिटी पे एक नया पेटेंट फाइल किया है। जो पेटेंट फाइल किया उससे मतलब वो केबल होगी जो लाइटनिंग केबल वो बहुत मजबूत है, अब थोड़ा उससे इम्प्रूव हो जाएगी, मतलब जल्दी टूट जाती थी लाइटनिंग केबल, तो उनके लिए उन्होंने एक नया पेटेंट फाइल किया। अगर आप लोग पेटेंट के बारे में नहीं जानते तो पेटेंट एक ऐसा मतलब एक सरकारी नियम है, मतलब या कुछ भी ऐसे मान लीजिए कोई आप पेटेंट कराते हैं किसी प्रोडक्ट या आपके अपने आइडिया को एक कागज में लिख कर या सरकारी तौर पर उसको पेटेंट कराते हैं, तो उस आइडिया को अगर कोई भी बनाने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ आप एक लीगल रिपोर्ट कर सकते हैं या केस फाइल कर सकते हैं और वो आइडिया आप ही बना सकते हैं और वो आइडिया आपका रजिस्टर्ड हो सकता है। मतलब इसका मतलब ये सीधा है कि आप एक आइडिया है जो आप बना चुके हैं, उस पर आपको काम करने के लिए पैसे नहीं तो आप उसको पेटेंट करें, बाद में काम कर लें या किसी कंपनी को दे दें, वो बना दे इस चीज़ को करके। तो पेटेंट के बारे में मैंने समझा दिया। और आप यहाँ मैं बात करूँ कि एप्पल अपनी लाइटनिंग केबल को बहुत मजबूत करने के लिए बनाया, तो उन्होंने बताया कि एक वो स्लीप करके मतलब कुछ मिला के ये है कि जो लाइटनिंग केबल उसको ब्लेडेड केबल तरीके से बनाने जो और ड्यूरेबल और मजबूत हो जाएगी। पर अब तो जमाना है थंडरबोल्ट USB Type-C का जो मतलब बहुत ही फास्ट होते हैं डेटा ट्रांसफर और इन सारी चीज़ों में। पर अभी ये लाइटनिंग केबल के पीछे पड़े क्यों समझ में नहीं आता मेरे को, तो एप्पल क्या करना चाहता है। Type-C पोर्ट का जमाना है, Type-C पोर्ट ही चाहिए। और अगली न्यूज को आ रही है MIT रिसर्चर ने एक लेजर टाइप का एक मशीन बनाया है जिससे आप जो भी ड्रोन होता है उसके एक पार्ट को रख के आप उसको प्रिंट कर सकते हैं। मतलब ड्रोन को एक प्रिंट करेंगे और वो उड़ना शुरू हो जाएगा। मतलब बहुत सारे ऐसे रोबोट को उस प्रिंटर की मदद से प्रिंट कर पाएंगे। और इसके लिए मैं एक वीडियो बना लूँ जिसमें अच्छे से मैं समझा दूंगा कि ड्रोन प्रिंट किया और बस उड़ा दो उसको, तो इस तरीके से मतलब प्रिंट हुआ और उड़ गया। तो इसके लिए डीबंक एक वीडियो बनाने वाला हूँ कुछ देर में, आपको वीडियो जल्दी मिल जाएगी। और अगली न्यूज वो आ रही चाइना ने ब्लॉक कर दिया क्लब हाउस ऐप को, जो मतलब एक ऑडियो बेस मतलब ऑडियो से ही मैसेजिंग सिस्टम होता है जो मतलब इनवाइट पे काम करते हैं। मतलब आपको इनवाइट मिलेगा तो आप उससे ज्वाइन हो जाएंगे, आपको आईडी बनानी है, आपको इन्वेंशन मिल जाएगा। तो क्योंकि ये फेमस इस वजह से हुआ कि उसमें बड़े बड़े लोग जैसे एलन मस्क, मार्क जुकरबर्ग बड़े बड़े लोग उसमें शामिल है, इस वजह से या उसको यूज कर रहे हैं, इस वजह से वो फेमस हो गया। तो चाइना ने इसको इस वजह से क्लब हाउस को इस वजह से बैन किया क्योंकि ये ऐप जो मतलब उनकी जो ऐसी चीज़ें थी जैसे VPN के थ्रू बहुत सारी सोशल मीडिया नेटवर्क्स चाइना में यूज किए जाते थे और सभी को बाईपास उसको ज़रूरत ही नहीं थी। अब वो वर्ल्ड वाइड कनेक्ट कर दिया था, मतलब क्लाउड हाउस के थ्रू वो वर्ल्ड वाइड कनेक्ट हो गए थे। तो यहाँ पे जो सेंसरशिप थी सोशल मीडिया की चाइना की तरफ से वो मतलब बाईपास हो जा रही थी। मतलब उसके लिए कोई VPN की जरूरत नहीं है, कुछ भी जरूरत नहीं है, आप कुछ भी बात कीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पे बातें कुछ लोग चाइनीज लोग वहाँ के लोकल लोग थे वो बात कर रहे थे जैसे इंडिपेंडेंस मतलब ताइवान की स्वतंत्रता के बारे में और बॉर्डर ऐसी टाइप की जो चाइना किसी को मतलब उनकी सरकार उनको बात नहीं कर देनी चाहिए। ये सारी इलीगल टाइप की चीज़ें मुझे लग रही, तो इसी वजह से उन्होंने इस ऐप को क्लब हाउस को बैन कर दिया गया।
और अगली न्यूज वो आ रही है, सुप्रीम कोर्ट ने ट्विटर को भेजा नोटिस कि आप अपने जो भी मतलब फेक न्यूज और हेटफुल वाले एडवर्टाइज को अपने ट्विटर से हटाएं या क्लीन करें। तो इसी को बताया और इसी को उन्होंने खुद उनका एल्गोरिथम और मैकेनिज्म को चेक करने के लिए उन्होंने खुद चेक किया कि मतलब कैसे हम जैसे कोई भी यूजर फेक चीज़ें डालता है या फेक इन्फॉर्मेशन डालता है, ये सारी चीज़ें चेक करते हुए उन्होंने बताया कि ये पूरा ढंग से यहाँ जो कुछ भी इन्वेस्ट उन्होंने किया उन्हें ठीक नहीं लगा। तो इसी हिसाब से उन्होंने कहा था, जो उन्होंने पहले कहा था कि 1200 जो ट्विटर अकाउंट्स है उनको बैन कर दे, तो उन्हीं को दोबारा कहा कि इन जी सभी 1200 अकाउंट्स जो हमने कहा था कि बैन कर दीजिए, उन्होंने नहीं किए। तो फिर दोबारा उसे मतलब ट्विटर मतलब गवर्नमेंट ने कहा है कि उन कभी को अकाउंट को बैन कर दीजिए या ब्लॉक कर दीजिए, क्योंकि ये भारत को फेक इंफॉर्मेशन जैसी चीज़ों से घेर रहे हैं, मतलब या जो भी फेक इंफॉर्मेशन अकाउंट्स पर डाल रहे हैं, जैसे खालिस्तानी करके ऐसा फार्मर प्रोटेस्ट, फालतू चीज़ जो लोग डाल रहे हैं उसमें। फार्मर प्रोटेस्ट तो नाम का है, बस उसको घुमा दिया गया गोल गोल। और अगली न्यूज वो आ रही है, फर्स्ट मतलब वुमेन जो बिलियनर बनी है, दुनिया की पहली औरत जो बिलियनर बनी है, जो है जिसकी उम्र है 31 साल और वो सीईओ है एक डेटिंग ऐप जो है बम्बल, इसका सीईओ है। इसे 1 बिलियनर बन गई, वो 1.9 बिलियन करके उनका बिजनेस हो गया लगभग। और उबर के सीईओ का कहना है कि वो अपना जो पैसा है वो किसी भी क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन जैसी करेंसियों में इन्वेस्ट नहीं करने चाहिए, क्योंकि उनको लगता है कि ये सारे पैसे उनके वेस्ट हो जाएंगे या कहीं ना कहीं खो जाएंगे या लूज हो जाएंगे, उन्हें ऐसा लगता है। और उन्होंने कहा कि हम अपना पैसा नहीं इन्वेस्ट करेंगे और अपना पैसा अपने पास सेफ रखेंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि ये बिजनेस है कोई सट्टे का बिजनेस, इसमें हम अपना पैसा नहीं है, मतलब जो बिजनेस है उसमें कोई रिलायबिलिटी नहीं है, ऐसी चीज़ों ने कहा तो नहीं, पर इनडायरेक्ट उनका कहने का मतलब यही है कि बिटकॉइन जैसी करेंसी पर ट्रस्ट ना करें, क्रिप्टो करेंसी इनका कोई भी भरोसा नहीं है, ऐसा इनडायरेक्टली कह दिया उन्होंने। इन पर इन्वेस्ट मत करें, अपने पैसा अपने पास सेफ रखें। और अगली न्यूज जो आ रही है गुजरात से, गुजरात में पुलिस ने एक बिहारी आदमी को पकड़ा जो वोडाफोन आइडिया की ऑफिशियल मेल आईडी है, जो मतलब बिजनेस मेल आईडी होती है। यहाँ बिजनेस मेल आईडी आपको मैं दिखाऊंगी कि एक्सेस बिजनेस मेल आईडी होती है, जो वो मेल आईडी नहीं है जैसे जीमेल आईडी या yahoo.com ऐसे टाइप की मेल आईडी नहीं, जो रेगुलरली अपन यूज करते वो मेल नहीं, ये स्पेशल बिजनेस मेल्स होती हैं जो कंपनी को पैसे देके खरीदनी पड़ती है। तो इसी के बिजनेस मेल को हैक किया कंपनी के, और एक ऐसी सिम ले ली जो मतलब जो नेट बैंक से रजिस्टर्ड थी, मतलब जो सिम कार्ड थी वो नेट बैंक की सपोर्ट करती है, तो उसी के लिए साल पंगा कर दिया उसने और बहुत सारे फ्रॉड कर, जिसमें फ्रॉड की अमाउंट थी वो थी 94,50,000, मतलब 94,50,000 करके उसकी जो अमाउंट थी उसको हैकर्स ने मतलब उसी ने डीबंक जो भी कर दिया उसने, तो उसका अपना सारा फ्रॉड कर दिया। उसकी लोकेशन पता चले, जो बीपीएन ऐप यूज कर रहा था वो उसी थ्रू मतलब बीपीएन के थ्रू अपनी लोकेशन में छुपाने की कोशिश कर रहा, तो फिर उसको सरकार को उसने ट्रैक कर मतलब उस यूजर को ट्रैक कर लिया सरकार ने और उसको पकड़ लिया। बीपीएन का मतलब ये नहीं कि आप किसी से बच सकते हैं, स्मॉल है कि स्मॉल थिंक। और अगली न्यूज है वो आ रही ट्विटर से, ट्विटर के सीईओ जैक एंड रैपर जेजेट, इन दोनों ने एक अनाउंसमेंट की बिटकॉइन ट्रस्ट की। बिटकॉइन ट्रस्ट जिसके पास है 500 बिटकॉइन जिसकी वैल्यू है 172 करोड़ रुपए। अभी जो रियल वैल्यू होगी वो तो अब मेरे नहीं पता, इतने वैल्यू अंदाजा हो सकता है कि इतने 172 करोड़ रुपए है, जो इंडिया और अफ्रीका के बिटकॉइन से होने वाले डेवलपमेंट, बिटकॉइन से करेंसी से रिलेटेड होने वाले या क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड होने वाले डेवलपमेंट में इन्वेस्ट किए जाएंगे। इसके लिए 3 बोर्ड मेंबर की जरूरत है जिसको ज्वाइनिंग के लिए कह रहे हैं, और ये सारा बिटकॉइन ट्रस्ट इन्हीं के द्वारा देखा जाएगा, मतलब इन्हीं का है ये बिटकॉइन ट्रस्ट। इसके लिए 3 मेंबर चाहिए और ये बिटकॉइन का जितना भी काम होगा वो सारा इंडिया और अफ्रीका को सपोर्ट करने के लिए बिटकॉइन करेंसी को यूज करेंगे, इस पैसे को यूज करेंगे। तो ये थी लास्ट न्यूज
सो कीप वॉचिंग। तो इस वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें और फॉलो करें। और वीडियो में कोई भी सुझाव या सवाल है आप कमेंट में लिख कर भेज सकते हैं। और आप मेरे सोशल मीडिया पे मेरे भी फॉलो कर सकते हैं, जो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फेसबुक पेज के आपको टॉप पर मिल जाएगी, होम स्क्रीन पर मिल जाएगी। और आप कुछ भी ऐसे जानना चाहते हैं तो आप कमेंट में लिख कर जरूर पूछ सकते हैं। सो बाय एंड कीप लविंग।